गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 10th एसएसटी सब्जेक्ट का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था। तो उसी सेकंड चैप्टर के भीतर हम लोग कल हल्दी घाटी युद्ध के बारे में पढ़ रहे थे। हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि लड़ने वाले पक्ष कौन थे, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, कब तक ये चला था, और जो मुगल सेना थे उसकी तरफ से कौन से प्रधान सेनापति नियुक्त किए गए थे और महाराणा प्रताप की तरफ से कौन प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था। तो ये सभी बातें अपने को याद रखनी जरूरी है हल्दी घाटी युद्ध से रिलेटेड। तो इसी युद्ध को हम आगे बढ़ाते हैं और हल्दी घाटी युद्ध से रिलेटेड और अन्य बातें जो हैं वो आप लोगों को बताते हैं कि जैसा कि आपको बताया था 18 जून 1576 के वर्ष में ये युद्ध लड़ा गया था और जो 21 जून और 1576 को ये युद्ध लगभग समाप्त हो गया। लेकिन उसके बाद में मुगल सेना की और महाराणा प्रताप की जो मुठभेड़ थी, भिड़ंत थी, टकरार थी, वो बार बार कई अन्य छोटी छोटी लड़ाइयों के रूप में और हुई। दोनों सेनाओं की जो लड़ाई थी वह कई जगह पर, कई स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर हुई। यानी कि अकबर ने हल्दी घाटी के विश्व प्रसिद्ध युद्ध के बाद में भी महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए बाद में भी कई बार कोशिशें की, लेकिन हर बार अकबर की जो प्रयास था, अकबर की जो कोशिश थी वो असफल रही। तो उसी चीज़ का वर्णन हम आज इस पैराग्राफ के भीतर पढ़ेंगे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। देखिए, आइए। अब जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि महाराणा प्रताप के जीवन से रिलेटेड आपको एक घटना और भी कल वीडियो के अंत में बताई गई थी कि महाराणा प्रताप का एक बेटा था जिसका नाम था अमर सिंह। आपको ये भी बताया गया था कि अमर सिंह जो था वो महाराणा प्रताप उसके पिता थे और अजबदेव पंवार जो उनकी माँ थी तो उनके वे पुत्र थे। अजबदेव पंवार के जो पिताजी का नाम था अकेरा सोनकरा था, पाली के वे शासक थे। तो उन दोनों का जो पुत्र था वो था अमर सिंह, और अमर सिंह ने अपने जीवन काल में एक ऐसा काम किया था कि जिस वजह से महाराणा प्रताप को बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा, या हम ये कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप अमर सिंह से बड़े नाराज हुए थे। तो वो ऐसा क्या हुआ था तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो अब्दुल रहीम खान खाना को अकबर ने भेजा था हमला करने के लिए, प्रताप की सेना पर चढ़ाई करने के लिए, और शेरपुर नाम की जगह पर अब्दुल रहीम खान खाना ने अपने पत्नी और अपने परिवार के लोगों को छोड़ दिया था पीछे और खुद प्रताप की ओर या प्रताप के ऊपर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो गए थे, या प्रताप की सेना को हराने के लिए आगे निकलने की योजना बनाने के लिए एक जगह पर शिविर लगा के रुके हुए थे। लेकिन अमर सिंह ने मौका पाकर के क्या करा कि शेरपुर नामक उस स्थान पर जहाँ पर अब्दुल रहीम खान खाना की पूरा का पूरा परिवार रुका हुआ था, तो उस जगह पर अमर सिंह ने हमला कर दिया और हमला करके उसके अब्दुल रहीम खान खाना के पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया, किडनैप कर लिया और उसके बाद में ले जाकर के महाराणा प्रताप के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन इस बात से, क्योंकि अमर सिंह ने ये सोचा था कि इस बात से महाराणा प्रताप जो है, मेरे पिता जो हैं, वो बहुत खुश होंगे कि आखिरकार हमने मुगलों को अधीन करने के लिए एक इतना अच्छा काम किया है। लेकिन बजाय इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने कहा कि ये तूने क्या कर दिया, तूने मेरे जीवन काल का और जो मेरा यश ख्याति प्राप्त करी थी उसको मिट्टी में मिला दिया, तूने मेरे नाम को मिट्टी में मिला दिया। पूरा का पूरा जो मेवाड़ का गौरव था, यानी कि महाराणा प्रताप को मेवाड़ का गौरव कहा जाता था, तो उसे तूने इस इज्जत को धूमिल कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो ऐसे वचन जब अमर सिंह ने महाराणा प्रताप के मुंह से सुने तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, खेद हुआ अपने कार्य पर। और महाराणा प्रताप ने कहा कि यदि वास्तव में तुम इस बात से दुखी हो और अपने इस बुरे कुकर्म के कृत्य का यदि माफी मांगना चाहते हो तो आपको ये करना होगा कि आप जाइए और ससम्मान जो अब्दुल रहीम खान खाना का परिवार है उसे वापस जहाँ से लाए हैं वहाँ पर ही ससम्मान छोड़ आइए। और ऐसा कहने के बाद में अब्दुल रहीम खान खाना की जो पत्नी थी उसके सामने जाके महाराणा प्रताप ने भी क्षमा मांगी कि हे माँ, मेरे पुत्र से एक बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया, तो इसलिए आप इसके लिए माफ़ी कीजिए। इस बात से जो अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार वाले लोग थे वो भी महाराणा प्रताप की इस दरिया दिली को देख करके बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। और जब जा कर के ये बात अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार वालों ने अपने पिता को बताया, या ये कह सकते हैं कि जब अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार वालों ने जब अब्दुल रहीम खान खाना को ये बात बताई
तो अब्दुल रहीम खान खाना ने प्रताप के ऊपर हमला करने की बजाय वहां से वापस अकबर के सामने उपस्थित होने का विचार किया और वे अपनी सेना को लेकर के वापस बगैर महाराणा प्रताप से संघर्ष करे ही चले गए। तो ये पूरी घटना घटी थी। तो इसी घटना से रिलेटेड जो बातें हैं वो आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, इस पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। महाराणा प्रताप से सन अमर सिंह। आप लोगों को बताया गया था कि महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे वे थे अमर सिंह। इनकी माँ का नाम अजबदे पवार था, जो कि पाली के शासक अखेरा सोनगरा की बेटी थी। और जो महाराणा प्रताप हैं वे इनके पिता थे। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। ये वही महाराणा उदय सिंह थे जिनका संबंध पन्ना धाय से था, जो प्रसिद्ध धाय माती या ये कह सकते हैं स्वामी भक्त, अपने देश के प्रति स्वामी भक्त जो पन्ना धाय थी, उन्हीं से इनका रिलेशन था। यानी कि महाराणा प्रताप के पिता थे महाराणा उदय सिंह, उनकी रक्षा पन्ना धाय जी ने की थी। तो देखें, महाराणा प्रताप के जो बेटे थे अमर सिंह, उनके जीवन काल से रिलेटेड बातें कि ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू अटैक शेरपुर। अब ये उस समय की बात है कि जब हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था, तो उस समय महाराणा प्रताप के बेटे जो अमर सिंह थे, ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू अटैक शेरपुर, कि उन्हें शेरपुर के ऊपर हमला करने का एक मौका मिला एंड इम्प्रिजन्ड अब्दुल रहीम खान खानाज फैमिली। और उन्होंने क्या करा कि शेरपुर के ऊपर अचानक ही हमला करके अब्दुल रहीम खान खाना का जो परिवार था, जिसे कि अब्दुल रहीम खान खाना ने उस महाराणा प्रताप के ऊपर चढ़ाई करने से पहले पीछे छोड़ दिया था, तो उसे उन्होंने इम्प्रिजन कर दिया, यानी कि कैद कर लिया, कैद में रख लिया या कैदी बना लिया। आगे प्रताप गॉट एनॉयड बाय दिस। अब जैसा कि अमर सिंह ने सोचा था कि महाराणा प्रताप को जब इस बारे में बताया जाएगा तो वे बड़े खुश होंगे, लेकिन इसके हुआ बिल्कुल विपरीत कि जब महाराणा प्रताप को ये बात बताई गई कि हमने जो अब्दुल रहीम खान खाना था, जो हमारे ऊपर चढ़ाई करने आया था या हमें हराने आया था, तो उसके परिवार के पूरे लोगों को हमने किडनैप कर लिया है, कैदी बना लिया। तो ये बात सुनकर के महाराणा प्रताप बड़े नाराज हुए इस काम से और एंड टोल्ड अमर सिंह टू रिलीज। और साथ में उन्होंने तुरंत अमर सिंह को ये उन्हें छोड़ देने का आदेश दिया एंड सेंड देम बैक रेस्पेक्टफुली। और साथ में सम्मान पूर्वक उन्हें वापस भेज देने का आदेश दिया। द बॉर्डरिंग रीजन ऑफ मेवाड़ मेरवाड़ा वाज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम कुंभलगढ़। अब देखिए, कहा जाता है या बताया जाता है कि जो सीमांत क्षेत्र था मेवाड़ और मेरवाड़ा का, यानी कि मेवाड़ और मेरवाड़ा का जो क्षेत्र था, सीमांत क्षेत्र, वाज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट, कि वह उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित था और कुंभलगढ़ से उसकी दूरी 50 किलोमीटर थी। यानी कि मुगल लोग जो थे उनके लिए सबसे ज्यादा फेमस बढ़िया एक केंद्र था ये, जहां से वे कुंभलगढ़ के ऊपर या कह सकते हो कि महाराणा प्रताप के साम्राज्य के ऊपर आसानी से हमला कर सकते थे। आगे देखते हैं, दिस वाज ए मेजर स्टेशन ऑफ द मुगल्स, कि यह मुगलों का एक प्रमुख केंद्र था। प्रताप अटैक्ड दिस स्टेशन अलोंग विद अमर सिंह। अब महाराणा प्रताप को इस बात की अच्छी तरह से जानकारी थी कि मुगलों के लिए एक बड़ा ही प्रमुख केंद्र है ये अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र, इसलिए महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह के साथ इस क्षेत्र के ऊपर हमला किया। आगे, प्रताप टुक कंट्रोल ऑफ द एंटायर वैली ऑफ दिवेर, और साथ में ही राजसमंद जिले के भीतर, यानी कि जो अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र है राजसमंद जिले के भीतर पड़ता है, तो राजसमंद जिले के आसपास पड़ता है, तो इस इलाके के भीतर जो दिवेर नाम का क्षेत्र था उसके ऊपर, दिवेर की घाटी के ऊपर महाराणा प्रताप ने पूरी तरीके से अपना नियंत्रण कर लिया, यानी कि मुगलों का जो क्षेत्र था उसे वहां पर से समाप्त करा और अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। On 5th December 1584, Akbar sent Amer's ruler Bharmal's younger son जगन्नाथ कछवाहा to fight against प्रताप। अब देखिए, कहा जाता है कि 5 दिसंबर 1584 को अकबर ने आमेर के शासक जो भारमल थे उनके छोटे बेटे, जिनका नाम था जगन्नाथ कछवाहा, तो जगन्नाथ कछवाहा को प्रताप के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जगन्नाथ कछवाहा जो है, इनका जो वंश है कछवाहा वंश के नाम से जाना जाता है। और कछवाहा शब्द जो बना है, कहा जाता है भगवान श्री राम के जो पुत्र थे कुश, उनके ही वंश से रिलेशन है इनका।
तो कछवाहा अपने आप को भगवान श्री राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। तो ये कछवाहा जो सरनेम है वो अपने नाम के पीछे लगाया करते थे और आमेर के शासकों के रूप में, यानी कि जो कछवाहा वंश का पूरा साम्राज्य स्थापित था वो आमेर में स्थापित था। तो जगन्नाथ कछवाहा को भेजा गया महाराणा प्रताप के साथ युद्ध करने के लिए। He also remained unsuccessful। अब जिस प्रकार से आमेर के पहले के शासक यानी कि जो मानसिंह थे वे असफल रहे, उसके बाद में भारमल के छोटे बेटे जगन्नाथ कछवाहा को भेजा गया, वे भी असफल रहे, और शाहबाज खान को भेजा गया था। तो जितने भी लोग अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप को हराने के लिए आए या महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए आए, वे सभी के सभी अपने कार्य के अंदर असफल रहे, यानी कि वे महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने या बंदी बनाने के काम में असफल रहे। आगे कहा जाता है इन एडिशन टू दिस, यानी कि इसके अलावा, दिस यानी कि इन एडिशन टू दिस का मतलब इसके अलावा, ही डाइड इन मांडलगढ़, उनकी मांडलगढ़ में मृत्यु हो गई। अब ये जो मांडलगढ़ नाम की जगह है ये ध्यान रखनी है हमें कि ये भीलवाड़ा जिले में आज भी स्थित है। प्रताप इन्वेडेड आमेर रीजन टू टेक रिवेंज। अब देखिए आमेर के शासक भारमल के बेटे ने जब महाराणा प्रताप के क्षेत्र के ऊपर हमला किया तो इस बात से महाराणा प्रताप बड़े नाराज हुए और उन्होंने बदला लेने के लिए वापस आमेर के क्षेत्र के ऊपर हमला कर दिया और साथ में ही उस आमेर के राज्य को लूट लिया या आमेर राज्य के क्षेत्र को लूट लिया। He also built a Shiv temple, नीलकंठ महादेव, near झालरा पॉन्ड। अब झालरा तालाब के नजदीक महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने नीलकंठ महादेव के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया। अब आपको ये पता भी होना चाहिए कि जो महाराणा प्रताप है इनका संबंध सिसोदिया वंश से था, उदयपुर राज्य से था। तो उदयपुर राज्य के जितने भी शासक थे वे किसी भी युद्ध अभियान पर जाने से पहले भगवान एकलिंगनाथ की पूजा करते हैं और भगवान एकलिंगनाथ जो है वे यानी कि भगवान एकलिंगनाथ को उदयपुर राज्य वाले जो शासक थे वो अपना आराध्य देव मानते हैं। तो इसीलिए भगवान शिव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नीलकंठ महादेव का निर्माण या नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण इस झालरा पॉन्ड के पास में करवाया है, झालरा तालाब के पास में करवाया। आफ्टर दिस विक्ट्री, इस विजय के बाद प्रताप डिफीटेड लूणा चावंडियाल ऑफ साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मेवाड़, फेमस एज 56 इन 1585 एडी। देखिए क्या कहा जाता है, अब जब आमेर के क्षेत्र के ऊपर महाराणा प्रताप ने विजय हासिल करी, इस क्षेत्र को जब उन्होंने लूट लिया बदला लेने के लिए, तो उसके बाद में महाराणा प्रताप ने क्या किया कि वापस वे मेवाड़ के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित जो लूणा चावंडिया नाम का जो व्यक्ति था उसे हरा करके, यानी कि ये जो मेवाड़ का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र था ये 56 के नाम से जाना जाता था उस समय। दरअसल क्या है कि इसको 56 प्रदेश कहा जाता था। अब ये 56 प्रदेश कहे जाने के पीछे कारण ये है क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि 56 छोटे बड़े नदी नाले जो हैं वो मौजूद है, इसी कारण से इस क्षेत्र को 56 प्रदेश कहा जाता है। तो 56 क्षेत्र के ऊपर या 56 के नाम से फेमस इस मेवाड़ के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के ऊपर लूणा चावंडिया नामक व्यक्ति को हरा करके महाराणा प्रताप ने कब्जा कर लिया और साथ में ही 1585 के भीतर यह घटना घटी थी एंड मेड चावंड एज हिज कैपिटल फॉर इमरजेंसी। और साथ में उन्होंने 1585 के भीतर आपातकालीन राजधानी के रूप में चावंड की स्थापना की, यानी कि महाराणा प्रताप की जो आपातकालीन या संकटकालीन राजधानी बनी वह बनी चावंड, और यह बनी थी 1585 में। और चावंड नामक क्षेत्र के ऊपर पहले लूणा चावंडिया का शासन था, लेकिन उसे हराने के बाद जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने कब्जा कर लिया और चावंड को अपनी संकटकालीन राजधानी बनाया। चावंड रिमेन्ड द कैपिटल ऑफ मेवाड़ फॉर द नेक्स्ट 28 ईयर्स। अब ध्यान रखना है कि 1585 से लेकर के अगले 28 वर्षों तक जो चावंड थी वो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रही। आगे है प्रताप बिल्ट द चामुंडा देवी टेम्पल एट दिस प्लेस। और महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने इस चावंड नामक स्थान के ऊपर चामुंडा देवी का मंदिर भी बनवाया। इन 1597 1597 ईस्वी में प्रताप वाज इंजर्ड के प्रताप जो थे वे
चोटग्रस्त हो गए, घायल हो गए। while tightening boasting due to which he died on 19th January 1597। तो यहाँ ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप जो थे 1597 के भीतर जब अपने धनुष की कमान को कस रहे थे, तो इसी के कारण से 19 जनवरी 1597 के दिन महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। प्रताप was cremated on the banks of Ramai flood near बांडोली विलेज 11 किलोमीटर फ्रॉम चामंड। अब महाराणा प्रताप का जो अंतिम संस्कार था वह चामंड से 11 किलोमीटर दूर स्थित बांडोली नाम के गांव के भीतर बहने वाले एक नाले के किनारे पर कर दिया गया। The canatop an 8-pillared छतरी near खेजड़ डैम reminds us this great warrior even today। अब महाराणा प्रताप जैसे महान मेवाड़ के योद्धा के याद में आज भी हम इस महान योद्धा को या मेवाड़ के इस महान और राजस्थान के इस महान सपूत को याद करने के लिए एक 8 छतरी वाली या 8 स्तंभ वाली 8 खंबे वाली जो छतरी है उसका निर्माण खेजड़ डैम के पास में करवाया गया। और वह 8 खंभों वाली जो महाराणा प्रताप की छतरी है वह आज भी हमें इस महान योद्धा के जीवन की या इस महान योद्धा के मुगल सम्राट अकबर के प्रति जो संघर्ष किया गया था इतने लंबे समय तक, और इतना जबरदस्त जो इन्होंने संघर्ष किया था कि जब बाकी सभी राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था, तो ऐसी अवस्था में ऐसी स्थिति के अंदर महाराणा प्रताप ही मेवाड़ के एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार न करते हुए उनसे बराबरी की टक्कर मोल ली और अपने जीवन काल के भीतर कभी भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं करा। तो ऐसे महान राजस्थानी और विश्व के इतिहास में प्रसिद्ध ऐसे महान शासक के रूप में, योद्धा के रूप में इन्हें याद किया जाता है। और ये 8 जो खंभों वाली छतरी है वो हमें इस महान योद्धा की याद दिलाती है आज भी। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है 19 जनवरी 1597 को हुई, और इनकी मृत्यु का कारण था कि जब ये अपने धनुष की कमान को कस रहे थे तो उस समय जो कमान थी धनुष की उसकी वजह से ये घायल हो गए, और घायल होने के कारण बड़े थोड़े समय बाद में इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ महाराणा प्रताप का जीवन का अंत होता है, और आपको और भी अन्य इस पूरे पैराग्राफ से रिलेटेड विशेष बातें आपको बताई। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम महाराणा प्रताप के जीवन के अंत में जब अकबर, कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप का मृत्यु हुई, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, तो उस समय अकबर भी उसके दाह संस्कार में शामिल होने के लिए आया। और कहा जाता है कि अकबर जो था उसकी जीवन काल में इच्छा थी कि वो महाराणा प्रताप को देखना चाहता था, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा अकबर का कि वे जीते हुए, यानी कि जब तक महाराणा प्रताप जीवित थे तो वे कभी महाराणा प्रताप से नहीं मिल पाए अकबर, और इस बात का उनको जीवन भर खेद रहा। और जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो कहते हैं कि अकबर भी उस दाह संस्कार के कार्य में शामिल था, और उसकी आंखों में महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार सुन करके आंसू आ गए थे। तो इसके बारे में हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कल के वीडियो में आप लोगों को इसी घटना से रिलेटेड जो अगली बातें हैं वो बताई जाएंगी। तो थैंक यू।